हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई और बहनों, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि इस देश में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है, और आज के हालात पे पूरा नजारा और जायजा लीजिए आप कि इंदौर में पानी पी करके मर गए और बीजेपी विपक्ष में है। भाइयों और बहनों, यह ऐसे नहीं होता है कि देश का आम आदमी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, पानी पी करके अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। और केंद्र में बैठी सरकार जिसकी आंखों का पानी मर चुका है, क्या ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का हक होना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, लोग पानी पी करके मर रहे हैं, बताइए। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर हमारे देश में लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं है, तो ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को भाइयों और बहनों उखाड़ के फेंकने का वक्त आ गया है कि नहीं आ गया है? दोनों हाथ उठा के बताइए। सोचिए, अब बनारस में जो घाटों पे तोड़फोड़ चल रही है रिनोवेशन के नाम पे, और सोचिए बीजेपी विपक्ष में होती। भाइयों और बहनों, ये सनातन विरोधी लोग, ये हिंदू विरोधी लोग, ये बाबर की औलादें, ये मुगलों की औलादें आज हमारे धर्म को लेकर के इस कदर घाटों पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुरानी प्राचीनतम हमारी सभ्यता को, हमारी मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। ये सनातन की परंपरा को नष्ट करने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, क्या आप लोग आंखें बंद करके हिंदुत्व का और सनातन का ये अपमान देखते रहेंगे? ये मूर्तियां, ये प्राचीन शहर, ये वाराणसी शहर जो अपनी प्राचीनता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसको क्या टुकड़ों टुकड़ों में टूटते हुए भाई और बहनों आप लोग देखना चाहते हैं? एक ऐसी निकम्मी सरकार जो बैठी हुई है, जिसने सनातन को तहस नहस करने का बीड़ा उठा रखा है। हमारे मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, और वो भी रिनोवेशन के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे। ये हमारे देश को कांग्रेस वाले कहां लेकर के जा रहे हैं? भाई और बहनों, इन्हें उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है कि नहीं आ गया है? इन्हें सनातन से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि सनातन के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य जी को इन्होंने स्नान करने तक नहीं दिया। स्नान करने के लिए जब हमारे पूज्य शंकराचार्य जी गंगा नदी और संगम तट की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, उनके शिष्यों के ऊपर भाइयों बहनों लाठियां भाजी गई, उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। भाइयों बहनों, ये कैसी निकम्मी सरकार है? मैं पूछना चाहता हूं देश के 100 करोड़ हिंदुओं से, क्या ये जो हो रहा है ये उचित है? और ऐसी निकम्मी सरकार जो इस तरीके से दमन कर रही है हिंदुओं का, सनातन का हर दिन अपमान कर रही, कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं शंकराचार्य जी को अपमानित किया जा रहा है, और कहीं पर उनके शिष्यों पे लाठी भाजी जा रही है। सोचिए, अगर इनकी सरकार होती तो इस तरीके के भाषण सुनने को मिलते। और अब अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सब वीडियो एआई जनरेटेड है, सबके ऊपर एफआईआर होगी। ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य जी ने अपनी समस्या बता दी तो उन्होंने कह दिया कि आप तो शंकराचार्य है ही नहीं, है ना, आपका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तो भाई साहब, बिहार में बुलडोजर चल रहा है, बनारस के घाटों पे बुलडोजर चल रहा है, शंकराचार्य जी को धकियाया जा रहा है, उनके शिष्यों को लठियाया जा रहा है, लोग गंदा पानी पी करके मर रहे हैं, और इनका हिंदुत्व तो अभी भी मतलब उफान पे और चरम पे, सब कुछ इनका हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए ही काम हो रहा है। लेकिन यही अगर उनकी सरकार होती तो इनका क्या नजरिया होता, वो मैंने आपको बताया। यही सब हो रहा है। हिंदुत्व हिंदुत्व, सनातन सनातन, वो सब बोल करके जो गंदा पानी पी करके मरे वो कौन थे? है, उन्हीं के आप अच्छे के लिए बात कर रहे थे, और वही बेचारे गंदे पानी से, गुजरात में गंदा पानी पी करके कितने लोग बीमार हो गए, है ना। पूरे देश में अब ये सारी हिंदुत्व सनातन चीजें छोड़ के बांग्लादेश में कह रहा हूँ, बंगाल में लगे हुए हैं।
कि ये जो घुसपैठिए, अब वो सारा जो है सनातन अनातन वो घुसपैठियों में उतर आया है बंगाल में। इनको मतलब बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं उससे बड़ी चिंता होती है कि हिंदू खतरे में है। यहाँ पर शंकराचार्य जी के शिष्यों पर उनका अपमान किया जा रहा है, घाट के नाम पे नवीनीकरण के नाम पे क्या क्या तोड़ फोड़ हो रही है। यहाँ पर कितने लोग गंदा पानी पी के मर रहे हैं, कप सिरप पी के मर रहे हैं। ये हिंदू नहीं, इनकी चिंता नहीं है। उन्हीं हिंदुओं की चिंता है जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए बंगाल में घुस आए, घुसपैठिए हमेशा घुसते हैं। झारखंड के चुनाव में घुसे थे, फिर वहां से निकल के दिल्ली चुनाव में घुसे थे, फिर वहां से बिहार चुनाव में घुसे थे। हर जगह के घुसपैठिए भाई साहब इन्होंने भगा दिए हैं। अब बंगाल में जो घुसपैठिए बचे हैं बस वो और भाग जाए, जो कि ये लोग भगाने के लिए निकले हैं। फिर देश एकदम खुशहाल हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। घुसपैठिए उधर निकल गए तो फिर सबको पानी साफ मिलने लगेगा और कोई प्राचीनतम और तोड़ फोड़ और शंकराचार्य जी सबका सम्मान अम्मान सब कुछ होने लगेगा। ये है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।